नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी जन अपने परिवार के सभी अन्य सदस्यों के साथ में स्वस्थ और सुखी होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है ध्यान कैसे करें। मुझसे कई बार लोगों ने कहा कि आप ध्यान के बारे में बताते हैं, योग के बारे में बताते हैं, शरीर और चक्रों के बारे में बताते हैं, कुंडलिनी जागरण के बारे में बताते हैं, लेकिन ध्यान कैसे किया जाए उस प्रक्रिया के बारे में भी बताएं। तो आज का जो ये विषय है इसमें मैं आपको ध्यान कैसे करें इसकी प्रक्रिया बताना चाहता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतने सरलतम तरीके से आपको ये बताऊं कि आप घर में बैठे बैठे आसानी से इस ध्यान की क्रिया को कर सकें। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ध्यान होता क्या है, या ध्यान करने के पहले क्या आवश्यक वस्तुएं हैं। तो पहली चीज़ तो ध्यान करने से पहले जो एक योग है इसका, या अंग है इसका योग दर्शन का, वो है धारणा। तो सर्वप्रथम आपको अपने अंदर एक धारणा बनानी पड़ेगी। धारणा वस्तुतः वो वस्तु विशेष होती है जिसके ऊपर आप ध्यान को केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो सूर्य हो सकता है, वो चंद्रमा हो सकता है, वो एक गुलाब का फूल हो सकता है, वो किसी भी आपके परिजन का चित्र हो सकता है, उसकी फोटोग्राफ हो सकती है, एक पेन हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक धारणा अपने मन में स्थापित करनी पड़ेगी, एक चित्र के फॉर्म में, जिसके ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जब आप धारणा को अपने मन में स्थापित कर लेंगे, उसके बाद आपको ध्यान की प्रक्रिया के अंतर्गत उस धारणा पर फोकस करने की आवश्यकता है, या फोकस करने का प्रयत्न करना है। इसी क्रिया को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें कि किसी धारणा विशेष पर आप ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करते हैं और अपने अंदर विचार शून्यता लाने का प्रयत्न करते हैं। तो ध्यान कैसे करेंगे, इसके लिए मैं आपको सर्वप्रथम बताता हूँ कि धारणा के उपरांत आपको किस गेस्चर में बैठना है, कैसे बैठना है आपको। तो जो लोग पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं वो सर्वोच्च है, पद्मासन लगा के बैठें। अगर आप पद्मासन नहीं लगा पाते हैं तो सुखासन लगा करके भी बैठ सकते हैं। और साथ में अगर आप सुखासन या पद्मासन में भी आपको कोई दिक्कत है, बहुत से लोगों को पैरों की प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, जिनका वजन ज़्यादा है, वो बैठ नहीं पाते हैं उन आसनों में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप सिर्फ एक कुर्सी पर, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ, इस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। क्योंकि ध्यान की जो क्रिया है वो वस्तुतः मन को कंट्रोल करने की क्रिया है। सुखासन, पद्मासन या जो आपका शरीर है, जो आपने इसको बैठा रखा है किसी स्थान पर, वो सिर्फ एक साधन मात्र है। क्रिया आपके मन से संबंधित है। तो अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठें, सुखासन में बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठें, और अगर आप इन दोनों में नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर सिंपल ऐसे बैठ सकते हैं। और कोशिश करें कि उस कमरे में, उस स्थान में जहाँ पर आप ये ध्यान की क्रिया करना चाहते हैं, वहाँ पर शोर कम हो या शोर ना के बराबर हो। क्योंकि जब शोर होता है, लोग बात कर रहे होते हैं, तो आपका मन डाइवर्ट होता है, आपका मन दूसरी तरफ केंद्रित होने लगता है, तो आपको ध्यान की क्रिया में विघ्न आने लगते हैं। तो कोशिश ये करें कि आपका फ़ोन ऑफ हो, टीवी बंद हो, रेडियो ना चल रहा हो, या आप ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर लोगों का आवागमन कम हो, तो आप उस जगह को अनुकूल बना सकते हैं ध्यान की क्रिया हेतु। और क्या करेंगे, जिस दिशा में आप बैठे हैं, जिस तरफ आपका मुख है, कोशिश करें कि आपके सामने की तरफ कोई बहुत ज़्यादा चमकीली लाइट ना हो, ब्राइट लाइट ना हो, बल्ब ना जल रहा हो। आप कोशिश करें कि आप लेफ्ट में, राइट में कहीं पर या पीछे की साइड में एक नाइट बल्ब जला लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोशनी अगर होगी तो आपकी आंखों पर उसका फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप कोशिश ये करें कि लाइट कम से कम हो, उस कमरे में या उस स्थान पर शोर ना हो। और तीसरी चीज़ है कि आपके जो वस्त्र हैं, जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, वो बहुत टाइट ना हो, आपको कंफर्ट हो उन कपड़ों में। आप हल्के कपड़े पहन सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं। और साथ में उस कमरे का या उस स्थान का जो वातावरण है, जो वहाँ पे सर्दी, ठंडा, गर्मी, जो भी आपका उस वक़्त एम्बियंस होगा, उसको आप अपने अनुकूल रखें। गर्मी का मौसम है, आपने पंखा बंद कर रखा है, आपको गर्मी लग रही है, या आपने टेम्परेचर एसी का बहुत लो पे कर रखा है, आपको सर्दी लग रही है,
तो आपके शरीर पे फ़र्क पड़ेगा। जब शरीर पे फ़र्क पड़ेगा तो शरीर और मन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपकी ध्यान की प्रक्रिया पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो कोशिश ये करें कि अपने उस स्थान को अपने ध्यान की क्रिया हेतु पहले अनुकूल बना लें। कपड़े हल्के पहनें, लाइट तेज़ ना हो, शोर ना हो, और कमरे का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो आपके शरीर के अनुकूल होना चाहिए। आप ये जब स्थान को अपने अनुकूल कर लेंगे तो फिर मैंने आपको बताया, आप सुखासन, पद्मासन या कुर्सी पर, चेयर पर एक सिंपल इसी तरीके से भी बैठ सकते हैं। उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसके पश्चात आपका जो बायां हाथ है, ये आपका जो बायां हाथ है, इस हथेली पर आपको दाहिने हाथ की हथेली को ऐसे रखना है और इसको आपको अपने ऐसे गोद में रख लेना है। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और बहुत लूज, ऐसा नहीं कि आप बहुत टाइट करके बैठे हुए हैं, बहुत आसानी के साथ में आप ढीले तरीके से आप इसको रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी आँखों को बंद करना है। जब आप अपनी आँखों को बंद करेंगे, बंद करके आपको अपनी आँखों को कम से कम 1 मिनट तक के लिए बंद रखना है। अब यहाँ पर समय 1 मिनट का है कि 1 मिनट 10 सेकंड हो गए हैं, या अभी 1 मिनट होने में 5 सेकंड बचे हुए हैं, इसका कैलकुलेशन आपको घड़ी देख के नहीं करना है। आपको एक अंदाज़ा लगाना है कि 1 मिनट का समय हो गया होगा, और उस 1 मिनट के पश्चात आप अपनी आँखों को फिर से खोलें। आँखों को खोलें और उसके बाद आँखों को खोल करके एक बार फिर से बंद कर लें। मतलब आपका बायां हाथ, आपका दाहिना हाथ गोद में रखा हुआ है, आपने आँखों को बंद किया और 1 मिनट तक अपनी आँखों को बंद रखा, और 1 मिनट के पश्चात, लगभग 1 मिनट के पश्चात आपने अपनी आँखों को फिर से ओपन किया। उसके बाद आपने अपनी आँखों को दोबारा बंद किया, और इस बार आपको अंदाज़ा लगा करके आपको करीब 2.5 मिनट के आसपास, या 2.5 से 3 मिनट भी आप कर सकते हैं, या 2 से 2.5 मिनट भी कर सकते हैं, आपको अपनी आँखों को बंद रखना है। और उस 2-2.5 मिनट या 3 मिनट के पश्चात आपको एक बार फिर से अपनी आँखों को खोलना है। तो ये 2 बार क्रिया हुई आपकी। पहले आपने आँखों को बंद किया, 1 मिनट तक बंद रखा, आपने आँखों को खोला, उसके बाद फिर से आपने आँखों को बंद किया, और करीब 2.5 मिनट के पश्चात आपने आँखों को फिर से एक बार खोला। इसके पश्चात आँखों को जब दोबारा आप खोलेंगे 2.5 मिनट के बाद, उसके बाद आपको आँखों को फिर से बंद कर लेना है। और मित्रों, इस बार जब आप अपनी आँखों को बंद कर लेंगे तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको करीब 8 से 10 मिनट तक आँखों को बंद करना है, या बंद रखे रहना है। और क्या करना है, आँखों को बंद रखते हुए आपको वो जो धारणा आपने बनाई थी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वाइट लोटस एक धारणा बनाई, मतलब कि मैं जब आँखों को बंद करूँगा तो मैं अपने मन के अंदर उस वाइट लोटस, श्वेत कमल के फूल के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयत्न करूँगा। तो आप अपनी आँखों को बंद किया आपने, और आपने अपने मन में जो और विचार हैं, उन विचारों के साथ में आपने एक विचार और उत्पन्न किया, जो आपकी धारणा है वाइट लोटस, रेड रोज भी हो सकता है, जो भी धारणा आपने बनाई है वो हो सकता है, उसके ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करने का प्रयत्न करना है। और एक बार जब आपने उस चित्र को या उस वाइट लोटस को चित्र की फॉर्म में अपने मन में आपने देखा या उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, 10 सेकंड के अंतराल के बाद, लगभग 10 सेकंड के अंतराल के बाद में आपको फिर से प्रयत्न करना है कि आपको वो वाइट लोटस या जो भी आपकी धारणा है वो आपका ध्यान वापस उस पर केंद्रित हो। यानी कि 10 सेकंड के बाद फिर से वाइट लोटस, उसके 10 सेकंड के बाद फिर से वाइट लोटस। इसी तरीके से आपको 10-10 सेकंड के इंटरवल के पश्चात आपको अपने मन में जो आपने धारणा बना रखी है उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना है। आप 10-10 सेकंड के इंटरवल पर उसी धारणा पर ध्यान एकत्र करने का प्रयास कर रहे होंगे, तो होगा क्या कि आपके अंदर और भी कई विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। केवल जो आपकी धारणा है वाइट लोटस, केवल वो विचार नहीं रहेगा, आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपके मन में और भी विचार उठेंगे, क्योंकि वो मन की गति है, मन का वो स्वभाव है, चंचलता। तो क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि किसी का फ़ोन आने वाला है, मुझे ऑफिस जाना है, मैंने किसी को किताब का एक चैप्टर नोट करके देना था, मुझे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है, या कोई गेट कौन खटखटा रहा है,
इस तरीके के तमाम विचार आपके मन में आते रहेंगे। और साथ में एक धारणा जो आपने बना रखी है, एक धारणा रूपी एक विचार, वो भी आपके साथ में होगा। मान लेते हैं कि आपके मन में 10 विचार आ रहे हैं, उसमें कि एक विचार आपका व्हाइट लोटस भी है। तो जब आप आंखों को बंद करके बैठे होंगे और ध्यान एकाग्र करने का प्रयत्न कर रहे होंगे तो 10 विचार उठ रहे होंगे, और 10 में एक विचार आपका व्हाइट लोटस भी होगा। 10 सेकंड के बाद जब आप धीमे 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 अपने जो आपका कॉन्शियस लेवल है, आपका जो आपका चेतनता वाला आपका जो स्तर है, वो धीमे धीमे आप अवचेतन की तरफ या सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ आप धीमे धीमे जाने लगेंगे। जब आप नीचे की तरफ जा रहे होंगे, यानी कि अपने अचेतन अवस्था की तरफ जा रहे होंगे, चेतन अवस्था से अचेतन अवस्था की तरफ जा रहे होंगे, अवचेतन के माध्यम से, कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड से अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में, सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के थ्रू। तो क्या होगा कि 10 विचार यहाँ पे चल रहे हैं, आप धीमे 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 धीमे, आपने कहा वाइट लोटस, आप नीचे आते चले गए, आप वाइट लोटस वाइट लोटस वाइट लोटस करते हुए नीचे आ रहे हैं। एकदम से क्या होगा कि आपके मन में कोई दूसरा विचार उत्पन्न हो जाएगा और आपका जो मन है वो वापस कॉन्शियस या चेतनता की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसा होता है। आप यहाँ पे थे, कई विचार थे, आपने एक विचार पे केंद्रित किया, आप नीचे आए, नीचे आते 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 आप नीचे आ रहे हैं, एकदम से आपके मन में विचार कोई और उत्पन्न हुआ, आप वापस ऊपर आ गए। लेकिन होगा क्या, इस बार आप उस चेतनता के बिल्कुल ऊपरी स्तर पे नहीं रहेंगे, आप चेतनता से थोड़ा सा नीचे वाले स्तर पे रहेंगे, सब कॉन्शियस या अवचेतन अवस्था की ओर। तो आप इस तरीके से आपका ध्यान लगेगा। 10 विचार, वाइट लोटस वाइट लोटस वाइट लोटस वाइट लोटस, फिर से एक कॉन्शियस विचार, फिर आप ऊपर आए, फिर नीचे गए, फिर ऐसे फ्लोट करते हुए आप नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ध्यान की क्रिया में ऐसा होता है। आप क्या कर रहे होंगे, आप जब दूसरी बार आंखों को बंद करके 8 से 10 मिनट के लिए आंखों को बंद किया था, तब आपने जिस धारणा पर ध्यान केंद्रित किया था वही आपको 10-10 सेकंड के अंतराल पर रिपीट करना है। और भी विचार आएंगे, विचार उठ रहे होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मन को प्रेशर देना है शुरू की स्थिति में। बाद में मन को प्रेशर नहीं देना पड़ता है। जब आप 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक इस चीज़ का अभ्यास कर लेते हैं तो आप जैसे ही आंखों को बंद करेंगे आपकी धारणा अपने आप स्वतः उत्पन्न होने लगती है। मगर शुरू में आरंभिक स्तर पर जब आप ध्यान करना सीख रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा मन पे कहीं ना कहीं प्रेशर डालना पड़ता है। तो आपने धारणा वाइट लोटस वाइट लोटस वाइट लोटस, कुछ और विचार वाइट लोटस, 10-10 सेकंड के अंतराल पे आप ऐसा करते रहें। और जब अनुमानतः आपको लगता है कि 8 से 10 मिनट का समय हो गया है, तो आप अपने मन की उस धारणा पर, जो भी आपकी धारणा है उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दें और मन को ढीला छोड़ दें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने दें। और 8 से 10 मिनट लगभग होने के पश्चात आप अपने दोनों हाथों को रब करके थोड़ा सा गर्माहट ला करके अपनी हथेलियों में अपनी आँखों पर रख करके आँखों को हथेलियों के अंदर ही खोलें और धीरे से हथेलियों को हटा लें और आँखों को खोल पाएँ, खोलें। वो इसलिए किया जाता है कि अगर आपके सामने कोई बल्ब लगा हुआ है, आप 8 से 10 मिनट तक या 15 मिनट तक आपने आँखों को बंद करके रखा था और जब आप एकदम से आँखों को खोलते हैं तो लाइट आपके आँखों पर पड़ती है जो आपके रेटिना पर, आपकी आँखों पर फ़र्क डाल सकती है या कहीं ना कहीं हार्म कर सकती है। इसीलिए आपने हाथों को गर्म करके थोड़ा गर्माहट दिया मस्कुलर रिलीफ के लिए। आँखों बहुत देर से बंद थी और आपने हथेलियों के अंदर ही आँखों को खोल करके फिर आपने हथेलियों को हटा लिया। तो मित्रों, इस तरीके से हमको ये क्रिया करनी है। पहले 1 मिनट तक आँखों को बंद करके रखना है, आँखों को खोलना है, फिर 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट तक लगभग अपनी आँखों को बंद करके रखना है, आँखों को फिर से खोलना है। उसके पश्चात आपको, जब आँखें आप बंद करेंगे तो आपको लगभग 8-10 मिनट के आसपास तक आँखों को बंद करके रखना है। यहाँ पर घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप शुरू के दिनों में घड़ी रख भी सकते हैं। कुछ समय के पश्चात आपका मन जब इस अभ्यास में आ जाएगा तो अपने आप 1 मिनट या 2.5 मिनट या 10 मिनट का समय उसको पता लग चुका होगा। एक लगभग एक समय अंतराल होने के पश्चात में आपका मन उसी तरीके से एक्टिविटी करने लगेगा जिस तरीके से आपने उसको गाइड किया है। तो इसमें होगा क्या, इसमें यह होगा, इस ध्यान की क्रिया में आप क्या कर रहे हैं वस्तुतः, इस ध्यान की क्रिया में आप अपने मन में उठने वाले तमाम विचारों को धीरे धीरे कम करते हुए किसी एक विचार पर केंद्रित करने का प्रयत्न कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं।
और यही ध्यान का मूल ऑब्जेक्टिव ही है, वही उद्देश्य वही है आपका। इससे क्या होगा, जब आप ध्यान करना सीख जाएंगे या ध्यान आप करने लगेंगे तो होगा क्या कि आपके मन में किसी भी एक विचार पर फोकस करने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। तो आप जो भी कार्य कर रहे होंगे, चाहे वो पढ़ रहे हों, आप स्टूडेंट हैं, तो आप उसी पढ़ाई पर अपने मन को फोकस करा पाएंगे। अगर आप संगीत में हैं, आप गाना गा रहे हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, तो आप उसी विधा में अपने मन को फोकस कर पाएंगे। आप बिजनेसमैन हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, आप उसी के ऊपर पूर्णतः फोकस हो पाएंगे, क्योंकि मन को आपने ध्यान के माध्यम से ये सिखा दिया है कि वो एक ही विचार पर केंद्रित कैसे करे। तो ये है ध्यान की क्रिया। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है। इसके अंतर्गत और भी कई विघ्न भी होते हैं जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, उनकी चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूँगा, उनकी चर्चा मैं आगे करूँगा। कई तरीके के विघ्न होते हैं, कैसे उनको ओवरकम करना है। आरंभिक दिनों में जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको किस तरीके के अनुभव होते हैं और किस तरीके के अनुभव में आपको क्या करना है, ये भी इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। तो हालांकि उसके लिए हम चर्चा बाद में करेंगे। आप अभी ध्यान को करना शुरू करें और 1 हफ्ते तक कम से कम ध्यान को करें। और अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई अनुभव होता है, आपको उसकी कोई जिज्ञासा है आपको, या कुछ आपको प्रश्न करना है, तो आप हमें व्यक्तिगत रूप से ईमेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपको बता पाएँ कि आपकी जिज्ञासा का उत्तर है क्या, या अगर आप कोई अनुभव आपको हो रहा है तो वो अनुभव क्यों हो रहा है, और उसके आगे आपके कौन कौन से अनुभव आपको और होने वाले हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक करें। आपसे जल्दी फिर दोबारा भेंट होगी। जय माता दी।